जन सुराज का कार्ड है जो कि आज हम इस पार्टी से पूरी तरह से इस्तीफा दे रहे हैं और जन सुराज को त्याग दे रहे हैं, इसलिए कि ये जो प्रशांत किशोर है ये उस बहरूपिये का नाम है जो कि हम लोग कहते हैं कि ये आरजेडी और बीजेपी या जदयू ये लोग 15-20 साल में क्या लूटेंगे, ये तो 6 महीना में ही इतना बुरा भर के ले गया जो कि बिहार के वासी सोच भी नहीं सकते हैं। और आने वाले चुनाव में ये बस्ता, इसका जो नारा है स्कूल का बस्ता, उस स्कूल के बस्ते में शिक्षा का किताब नहीं रहेगा, उस स्कूल के बस्ता में ये भर भर के नोटों की गड्डी और लेकर फिर विदेश चला जाएगा। यही है जन सुराज का और प्रशांत किशोर का नारा। इसीलिए मैं आज धीरज जायसवाल इस पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं अपने तन मन धन से। जो हमें 1 साल में बर्बाद किया है उसका जीता जागता आप उदाहरण देख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ के जनता के क्या आप कहना चाहेंगे जनता के लिए? ओ भैया भाई आपको बाइक लेना है यार, बाइक वाले रहे बोल क्या यहाँ पे बोल नहीं सकते। रुपये का परिवार लाभ कार्ड दिया था, कैसे हम लोग इसको जला रहे हैं। और 1 साल तक मेरा जो खून पसीना का कमाया हुआ 50 लाख से ऊपर रुपया जो प्रशांत किशोर ने बहरूपिये का, जिसको नाम कह सकते हैं, बहरूपिये ने जो लुटवाया है और जिस तरीके से लुटवाया है आज उसको जलाते हुए देख रहे हैं। इस पे मेरा फोटो भी लगा हुआ है और इसको मैं परचेज करके खरीद के लाया हूँ, वो भी 105 रुपये का दिया था। ऐसा मेरे पास अभी कम से कम 5000 पीस है, इसको भी मैं सामने से जला के दिखा रहा हूँ। नहीं रखना है जन सुराज को और इस बहरूपिये की सरकार को भी नहीं रखना है। आज के पीसी का क्या उद्देश्य है? आपने आज पीसी बुलाया? सबसे पहले तो सभी दर्शकगण को हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहेंगे और आप लोग यहाँ इतनी दूर से पहुँचे हैं इसलिए आप लोगों को भी हाथ जोड़ के तहे दिल से आदाब प्रणाम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। मेरा नाम धीरज कुमार जायसवाल है। मैं 23 रीगा विधानसभा से ये उम्मीदवार के तौर पे था और आज की जो प्रेस वार्ता है इसका मेन और मूल उद्देश्य यही है कि हम लोग जन सुराज से इस्तीफा दे रहे हैं। चल रहा है ना? जन सुराज से इस्तीफा दे रहे हैं और इस जन सुराज की पार्टी को छोड़ने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं। काहे आप ऐसा क्यों हो गया कि आप छोड़ रहे हैं? अभी जो जन सुराज पार्टी की बात कह रहे हैं हम कि छोड़ने की बात हो रही है, ये इसलिए हो रही है कि आदरणीय प्रशांत किशोर जो कि वो एक कहा जाए तो बहरूपिये का रूप है, जो कि बहरूपिये ने अपना चाल ढाल में लोगों को बहलाया फुसलाया और 5 तरह का वादा भी किया। उसने आज तक ऐसा कोई वादा ना किया जो कि वो पूरा किया हो। इसी मेन उद्देश्य से हम लोग जन सुराज को छोड़ने की प्रक्रिया में आए हैं। बड़े पहले आपने बहुत सारे लाभ कार्ड बनवा रहे थे, उस जी। समय जनता के बीच जा रहे थे, आपको कुछ ऐसा नहीं लग जी, रहा था? इससे पहले हमको हमेशा के लिए ठगा जा रहा था और हमेशा बुलाया जा रहा था। एक ही बात कहा जा रहा था कि आप जनता के बीच रहिए और जनता के बातों को रखिए। अगर जनता आपकी उम्मीदवारी रखती है, उन्होंने ऑन कैमरा उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि अगर जनता के बीच से चुना हुआ प्रत्याशी आएगा तो हम लोग उन्हें प्रत्याशी बनाएंगे या उन्हें चुन कर लाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर गलती से भी गलत प्रत्याशी अगर आ जाता है तो उन्हें भी चुनाव में नहीं लड़ने दिया जाएगा या उन्हें आप लोग वोट ना करें। लेकिन यहाँ तो एरोप्लेन से प्रत्याशी लोग आ रहे हैं, कोई कवि आ रहा है तो कोई एरोप्लेन से गायक आ जा रहा है तो कोई विलन आ जा रहा है। इस तरह की घटना सामने देखने को मिल रही है। जैसा कि हमारे विधानसभा में कल जो प्रत्याशियों का चयन हुआ है उसमें जो प्रत्याशी आए हैं वो रिटायर प्रत्याशी है, जो कि उनका उम्र 73 वर्ष हो चुका है। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि सरकारी सेवा में भी 60 साल के बाद रिटायरमेंट दे दिया जाता है, लेकिन उनका नाम कहीं से आवेदक में भी नहीं था और एरोप्लेन से उतार के लाया गया है, मोटी रकम लेके लाया गया है। इसीलिए हम लोग जन सुराज से विदा ले रहे हैं और जनता के सहयोग रहा तो फिर से उम्मीदवार बनेंगे। तो आपका कहना है कि जन सुराज पैसे पे टिकट बांट रही है? जी बिल्कुल, पैसे पे टिकट बांट रही है। हम लोगों को तो लूट लिया और अब जनता को लूटने आया हुआ है। ये बहरूपिया है जो कि स्कूल के बस्ता में लोगों का पैसा भर के अपने घर ले जाने आया हुआ है और वो भी नहीं, विदेश रहता है और विदेश में ले जाने आया हुआ है। आप अभी तक जो लाभ कार्ड परिवार के लाभ कार्ड बनवाए हैं, जी। कितना खर्चा आपका हो चुका है लगभग? अभी तक अगर हम कहें तो 2 सालों से जिस तरह से हमें लूटा गया है और हमें भ्रमित किया गया है, टेलीफोन करके भाई 10 गो बस यहाँ ले आना है उसमें 2 लाख रुपया, 10 गो बाजा यहाँ ले आना है उसमें 2 लाख रुपया, 20,000 कार्ड बनवा देना है, जो कि उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से
स्पष्ट रूप से जवाब दिया था कि जो सबसे ज्यादा परिवार लाभ कार्ड बनाएगा उसको प्रत्याशी के तौर में सबसे आगे रखा जाएगा। लेकिन उन्होंने अपना एक वादा भी पूरा नहीं किया, सब ढोकसला था, दिखावा था। कहीं से विलन को लाया जा रहा है तो कहीं से कवि को लाया जा रहा है। उन्हीं का एक नारा था कि हम अपने पूरे बिहार में उन 1200 परिवार से किसी पर कोई एक भी प्रत्याशी नहीं बनाएंगे जो पहले से राजगद्दी पे बैठते हुए है और बैठते रहा है। उन्होंने ये भी वादा किया था कि हम एक भी दागी आदमी को टिकट नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने तो शूटर को, आतंकवादी को, माओवादी को भी टिकट दिया है। इससे साफ जाहिर होता है कि ये पार्टी एक दिखावे की पार्टी है और एक बहरूपिये की पार्टी है। इसलिए हम लोग इस पार्टी से विदा ले रहे हैं और फिर से जनता का सहयोग रहा तो जनता समर्थित उम्मीदवार बन के आगे लोगों के साथ चलने के लिए तैयार है। ऐसा कि विपक्ष कह रहा है कि प्रशांत किशोर नहीं, परेशान किशोर है, क्या आपको भी लगता है कि जी, ये बात है? परेशान किशोर नहीं है, ये पैसा किशोर है और पैसा लूटने आया हुआ है। ये जन सुराज नहीं है, बन सुराज की पार्टी है और लोगों को भ्रमित करने की पार्टी है। जैसा कि आप हमारे चाचा से भी सुन सकते हैं, इनको विधानसभा प्रत्याशी बनाया गया था, जो कि 12 तारीख को ये कार्यालय जब पहुंचे तो इनको गेट के अंदर भी नहीं घुसने जाने दिया गया था। ये स्पष्ट रूप से ये अपनी जुबानी कहेंगे आप लोगों से। अच्छा, परिवार लाभ कार्ड जितने के बना है उनको अब क्या आश्वासन दीजिएगा? जी बिल्कुल, हम सभी लोगों से स्पष्ट हाथ जोड़ के क्षमा मांगेंगे और कहेंगे हम प्रत्याशी बन के आएंगे तो उस परिवार लाभ कार्ड के माध्यम से जो हमसे बन पड़ेगा वो सहयोग कराने का काम करेंगे। लेकिन वो परिवार लाभ कार्ड पूरी तरह से धोखा का एक कार्ड बना हुआ है, उससे कुछ होना जाना नहीं है। क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? जी बिल्कुल, जनता का सहयोग रहा तो बिल्कुल लड़ेंगे। अगर जनता हमें इतनी समय तक सपोर्ट की है और कल भी कह रही है, लोगों का ये आस लगा हुआ है कि धीरज जायसवाल रीगा विधानसभा से आए तो हम आने के लिए तैयार हैं। पार्टी के अलावे जो है आप अपने आप को निर्दलीय रूप में कैसे देखते हैं? कंपटीशन कितना भारी होने वाला है? उस कंपटीशन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता हमारे साथ कल भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। इसलिए कि युवाओं के साथ हम चलने वाले हैं, किसान मजदूरों के साथ चलने वाले हैं, जो कि आज तक किसी ने किसान मजदूर का बात नहीं किया, युवा का बात नहीं किया। आज भी मैं हाथ जोड़ के लोगों से अपील कर रहा हूं कि हम वो युवा का चेहरा बन के सामने आएंगे और दिखाएंगे लोगों को कि हम भी हैं जो कि लोगों के साथ रहने आए हैं। अच्छा, पार्टी में आप बगावत किए? जी बिल्कुल। अगर जन सुराज से आपको पटना से फोन आता है, उनको क्या मैसेज दीजिएगा? कोई फोन मेरा तो फोन कोई उठा ही नहीं रहा है, तो फोन करने की क्या बात है। और ये बहरूपिये की पार्टी में दोबारा एक बार लोग कहता है कि ठेस लगता है तो बुद्धि बढ़ जाता है। दोबारा कौन पागल ही होगा जो जाएगा वहां पे, या पागल ही होगा जो फोन करेगा। वो ये सब ढूल मिल की सरकार वाली बातें हैं। न जन सुराज को एक भी सही उम्मीदवार मिला है और ना मिलेगा और ना ही जन सुराज की सरकार बनेगी। लोग ये भी कह सकते हैं कि टिकट नहीं मिला है इसलिए ये फ्रस्ट्रेशन। ये स्पष्ट रूप से आप लोगों के सामने रख रहे हैं। प्रशांत का ही वादा है कि हम उस दागी आदमी को टिकट नहीं देंगे और उन 1200 परिवार को कभी हम टिकट नहीं देंगे और चुनाव नहीं लड़ने देंगे। हमारे सामने, आंखों के सामने जीता जागता उदाहरण है सुरसन विधानसभा, जो कि स्पष्ट रूप से दिखाता है। अब लोगों को क्या आप संदेश दे रहे हैं? स्पष्ट रूप से संदेश दे रहे हैं कि ये बहरूपिये की पार्टी को छोड़े और फिर से अपना संगठन तैयार करे और एक साथ एकजुट होकर सहयोग करे। जन सुराज के अलावा इतना बड़े बड़े पार्टी आपको रीगा विधानसभा, जी बिल्कुल। क्या लगता है उससे सामना करना संभव है आपको? जनता अगर साथ रहेगी तो अगर 50 लाख रुपया इन्होंने लूट लिया तो दर्द हुआ ही नहीं, तो एक बार जनता के साथ भी रह के देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। अगर जनता मालिक है, जनता साथ देगी तो विजयी होंगे। पार्टी साहब आप इस्तीफा दे रहे हैं? जी बिल्कुल, इस्तीफा तो दे दिए। आपके ऑन कैमरा माइक पे एक बार नहीं 5-5 बार बोल दिए। ये जो कार्ड देख रहे हैं, देखिए इसको ऐसे फाड़ के फेंक रहे हैं और जला भी दिए हैं। आप लोगों को जलाते हुए तस्वीर भी हम दे रहे हैं। ये जन सुराज नहीं, बन सुराज की पार्टी है और ये लोगों को बहरूपिया बनाने की पार्टी है। इसके किसी भी एंगल से इस पे भरोसा न करे। कार्ड बनवाने में कितना रुपया अभी तक खर्चा कर चुके हैं? अब छोड़ दीजिए, अभी तक इतना खर्चा हो गया है कि कहने में भी हमें अपने आप में गिल्टी महसूस होती है। दोनों फोटो दोनों आना चाहिए। चलाइए ट्रेंडिंग में इसको। आप ये बतलाइए कि आप पार्टी से क्यों इस्तीफा दे रहे हैं? जग जाहिर है कि जो हमारे प्रणेता हैं, जो बड़ी बड़ी बातें कह के
बिहार की पूरी जनता को आकर्षित कर लिया। आज प्रत्याशी चयन के साथ कोई भी ऐसी बात नहीं है जो सच साबित हो सके। ठीक है, ठीक है। रीगा विधानसभा प्रभारी होने के नाते इस क्षेत्र का कोई ऐसा इलाका नहीं है, कोई ऐसी गली नहीं है जहां पर मैं नहीं गया और वहां लोगों को विश्वास दिलाने में सफल रहा कि ये जनसुराज जनता का सुंदर राज लाएगा और ये सभी जनसुराज संगठनों सुंदर राज से नहीं लाएगा, बनसुराज बन जाएगा। ये सभी संगठनों से अलग है। और ये जो प्रणेता है प्रशांत किशोर, ये सासाराम से आए हैं और अमेरिका की नौकरी छोड़कर आए हैं मिट्टी का कर्ज चुकाने, और इसके साथ मीडिया के माध्यम से इन्होंने इतना प्रभाव छोड़ा कि ऐसा लगा कि आने वाले दिनों में जरूर बिहार में सरकार बदलेगी। मगर कल प्रत्याशी चयन के साथ जो सच्चाई थी उस पर से पर्दा उठ गया है। एक ऐसे व्यक्ति का चयन रीगा विधानसभा के लिए किया गया है प्रत्याशी के रूप में, जो कल तक इस संगठन के सदस्य नहीं थे, जो कल तक एक बार भी इस संगठन के झंडा को नहीं उठाया था और इस क्षेत्र की एक भी जनता को उनका नाम, गांव, उनका चेहरा कुछ पता नहीं। यही नहीं, रीगा विधानसभा क्षेत्र क्या पूरे सीतामढ़ी जिला के जो इस संगठन के लोग हैं वे भी इनको नहीं जानते। आगे से इसमें उनकी कोई सूची नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूं प्रशांत किशोर से कि इनको किस आधार पर टिकट दिया गया है। अभी क्या भी जानने का ही उम्मीद ये रखे हुए कल हैं। तक ये सदस्य थे क्या? क्या नहीं, इन्होंने अभी भी चाचा जी जानने का ही उम्मीद रखे हुए हैं। इस बहरूपिया से अभी भी सवाल ही करेंगे, जो कि आपको गेट के अंदर भी नहीं जाने दिया बहरूपिया इन्होंने ने। कल तक क्या नामांकन पत्र भरा था? क्या 21,000 आपको रुपये ऑनलाइन का दिखा देगा नामांकन पत्र, शुल्क जमा किया था क्या? इन बातों से बहरूपिया है, सब कुछ संभव दिखा देगा। इन बातों से स्पष्ट होता है कि आज ये हाल है तो कल अगर इनकी सरकार बनती है तो अभी तक के जो निरंकुश शासक है उससे भी ज्यादा खराब समय, उससे भी ज्यादा हमारे भविष्य के ऐसा साथ बताइए खिलवाड़ चाचा ये कि कर सकते पिछली हैं। सरकार 15 सालों में जो नहीं लूट के ले गई वो 6 महीना में ही लूट के ले जाएगा। मेरी एक आदत है कि मैं पूर्व के वक्ताओं के द्वारा जो कही हुई बात है उसको दोहरा कर किसी का सर नहीं खाता।